Actually, I have seen the first foundation of Burj Khalifa. Wow. We could see कि एक और फ्लोर बन गया, एक और फ्लोर बन गया. तो it was like that. एंड उसके लिए आप 4% का DLE भी भरते हो, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की स्टैम्प ड्यूटी है, तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू लुक आफ्टर योर मनी. बट मैंने इतना सुना है कि वहाँ पे रातों रात पैसे बन जाते हैं. 6 महीने आप होल्ड करो, प्रॉपर्टी डबल हो जाती है. इतनी नेड़े भी नहीं ज़्यादा करना चाह पे. If you are interested to go casino, the 2027 where any which ways it's going to start, US dollar ਦੇ ਵਿੱਚ you can buy a nice property here. Canadian dollars ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 bedroom ਲੈਣੇ ਆ and even there is no amenities. We just don't sell projects. We actually educate our investors and clients. Hello everyone, सत श्री अकाल जी and welcome back to our channel once again. आज हम कृपा प्रॉपर्टीज़ की पूरी टीम से क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे जो कि हर इन्वेस्टर के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. आज हम पूरी टीम से पूछेंगे, आपके भी सवालों के आंसर मिल जाएंगे और मुझे भी टेस्टिंग हो जाएगी टीम की कि किसको क्या आता है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपके इस ब्लॉग देखने के बाद भी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके दूसरे क्वेश्चंस आंसर करेंगे. आपका कोई जॉब के रिलेटेड या फिर स्कूल, दुबई में बच्चों के स्कूल्स के रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग, लेट्स डू द टेस्टिंग. सबसे पहले निवी से पूछें. सो निवी हमारे एडमिन है, तो निवी को बहुत सारे फ़ोन आते हैं. दिन में कितने फ़ोन आते हैं निवी? हाउ मेनी फोन्स यू कॉल्स यू गेट? 20 to 30 calls a day And what are those calls regarding? regarding jobs, enquiries, and for briefings from developer side. Okay. And if you have to, if some people who are calling us, if they are watching right now, what would you like to tell? Okay, when you send your CV to the mail, so please wait. If you're selected, you will get your reply back. So even though if you call me, I don't know about the process thing. So please be patient and wait for your reply response. Yes. निवी का काम है कॉल आंसर करना और आपका सीवी या फिर आपकी इंक्वायरी नेक्स्ट टीम तक फॉरवर्ड करना. शी इज़ नॉट द डिसीजन मेकर. अगर जॉब की हायरिंग की बात आती है तो HR टीम करती है. मैं भी नहीं करती, मेरी भी नहीं चलती वहाँ पे, तो HR टीम डिसाइड करती है. थैंक यू निवी, थैंक यू फॉर योर बयान. तो अब बात करते हैं हम हमारी आशु कौर से. आशु, Yes. तो ये क्वेश्चन आंसर राउंड है. आपके टॉप 3 फेवरेट ब्रांड कौन से हैं रियल एस्टेट में और क्यों? ओके, तो टॉप 3 फेवरेट डेवलपर है यूएई में, दुबई में, डमाक, शोभा एंड MR. ये 3 ब्रांड्स क्यों है? क्योंकि दे आर डिलीवरिंग बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट क्वालिटी एंड डमाक इज़ डमाक. एंड विद द ब्रांड्स, इफ़ वी गो ऑलवेज विद द ब्रांड्स देन इट इज़ बेस्ट चॉइस. हाँ रितिका. Hi Manpreet. हाँ जी, तो रितिका हैज़ बिन लिविंग इन दुबई ऑलमोस्ट 20 years आई थिंक. Yeah, almost 20 years now. यस. तो रितिका से हम बात करेंगे, पूछेंगे रिगार्डिंग दुबई, क्योंकि रितिका ने तब दुबई देखा था जब दुबई दुबई नहीं होता था, जहाँ पे बुर्ज खलीफा नहीं होता था. तो बुर्ज Yes. खलीफा आपने अपने I would say Burj Khalifa is my first baby because उसका पहला start ही मेरे सामने उससे हुआ था and I've been living in Business Bay. So it's like very close to Burj Khalifa. Yeah. And actually I have seen the first foundation of Burj Khalifa. Wow. So हम लोग over the week cross करते थे and we could see कि एक और फ्लोर बन गया, एक और फ्लोर बन गया. तो it was like that. वी हैव सीन द ग्रोथ, है ना. Definitely. तो आपका सबसे फेवरेट मॉल कौन सा है पूरे दुबई में? For me it's Emirates Mall. Right, Comparatively, like Business Bay, right next to Dubai Mall. Wall's yeah, biggest but part. then Dubai Mall is too long. Like generally बात करें जैसे overall अगर हमें actually shopping करने जाना है तो I would not go to Dubai Mall because वहाँ का crowd, all tourist people are coming there, so too much crowded. So it's, if I want to save on time and my energy, so I would definitely prefer Emirates Mall. True, I agree. Before अभी तो Dubai Hills Mall, I don't know if you've been to Dubai Hills Mall. It's lovely. Yeah. So I have stopped going to even Dubai Mall of Emirates. I have started going to Same. Dubai, I would Dubai Hills always Mall. prefer, yeah, because new mall they have everything. All big brands are there. Yeah. Plus the crowd is little less comparatively. True. Perfect. Thank you, Ritika, for your insights. So अब हम
सलोनी मल्होत्रा बेदी से पूछेंगे ऑल द वे फ्रॉम लुधियाना। ते हम पूछेंगे इनसे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन बाय इन दुबई एंड व्हाट आर द स्टार्टिंग प्राइस। ओके, सो यू कैन बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इन दुबई। सबसे पहले अगर आप मेरी सजेशन लेंगे तो आई विल ऑलवेज गिव यू द सजेशन ऑफ प्लान, बिकॉज देयर इज़ ऑफ प्लान property when you make most appreciation because you enter on an early stage. So there are two types of properties, off plan and ready. Apart from that there are other properties which are commercial properties, so वो एक different segment है. So आप हर तरह की property buy कर सकते हो दुबई में, and specifically we deal in the land parcels which are 100% freehold. तो जितने भी लोग हमसे पूछते हैं कि हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं एक ऐसी अरब कंट्री में, पता नहीं हमारी प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी हमारी या नहीं, तो हम आपको प्रॉपर विल भी करा के देंगे, तो हमेशा आपकी रहेगी और आपके बच्चों की भी रहेगी. Yes, and what are the starting prices to buy a property in Dubai? सो स्टार्टिंग प्राइजेस हैं स्टूडियो अपार्टमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम रफली 2 CR इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो, जो यहाँ पे 750,000 dirhams बनता है. बिल्कुल। एंड उसका ये मतलब नहीं है कि आपको 2 CR आज ही देने हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी इन पार्ट्स. 20% डाउन पेमेंट, 4% ऑफ DLD, एंड उसके बाद आपका वो पेमेंट प्लान जो भी आप डेवलपर के साथ बाय करोगे उनका एक सेपरेट स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान होता है. सो इट गोज़ दैट वे. और सबका एक कॉमन क्वेश्चन और होता है कि अगर डेवलपर भाग गया, जो डेवलपर ने टाइम पे डिलीवर नहीं किया, सो हमारे पैसे का क्या होगा? ओके, सो सबसे पहले जो भी आप यहाँ पे अपने पैसे भेजते हो दैट gets deposited in escrow account which is regulated and monitored by the government of Dubai, and उसके लिए आप 4% का DLD भी भरते हो. दुबई लैंड डिपार्टमेंट की स्टैम्प ड्यूटी है, तो उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू लुक आफ्टर योर मनी. और अगर ये मार्केट सेफ है तभी आज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हर एक जगह से यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो इट्स नॉट लाइक अदर प्लेसेस कि बोलते हैं और बनता नहीं है. सो इट्स ऑलवेज I mean it's always very safe and secure because at the end of the day यहाँ की government has very strict rules regarding your money. So yes. ट्रू, थैंक यू सलोनी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन. अब हम दूसरे टीम मेंबर्स के साथ जाते हैं. रिया हमारे गुड़गांव से हैं, तो हम रिया से पूछते हैं कि उनको दुबई की मार्केट और गुड़गांव की मार्केट में क्या डिफरेंस लगता है. अगर मैं बात करूँ दुबई और गुड़गांव की मार्केट में, गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत अच्छी है. इट्स ऑल्सो ग्रोइंग. हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ट्रम्प टावर लॉन्च हुआ था, वो भी 1 डे में सोल्ड आउट हो गया, विच इज़ ग्रोइंग. बट द थिंग इज़ कि जो टैक्स है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है. ऊपर से आपका अगर एप्रिसिएशन भी होती है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है. उसके बाद अगर मैं लाइफस्टाइल देखूँ तो दुबई का लाइफस्टाइल बहुत सेफ है. As an Indian investor, people are investing in India, and there are 21% of share for Indian investor who are investing in Dubai real estate. तो दुबई की मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेफ है, नो टैक्स, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दुबई. ट्रू, आई टोटली एग्री. वैसे तो मुझे गुड़गांव की मार्केट का कुछ पता नहीं है, बट मैंने इतना सुना है कि वहाँ पे रातों रात पैसे बन जाते हैं. अगर ये सही है और आप गुड़गांव से हो या फिर गुड़गांव में इन्वेस्ट किया, तो मुझे बताना कि ये रातों रात पैसे कैसे बन जाते हैं. यहाँ पे नहीं होता ऐसे. यहाँ पे यू हैव टू होल्ड योर प्रॉपर्टी एट लीस्ट 2 to 3 years इफ़ यू बाइंग अ ऑफ प्लान प्रॉपर्टी. बट आई थिंक गुड़गांव में तो 6 महीने आप होल्ड करो, प्रॉपर्टी डबल हो जाती है. एनीवेज, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट ब्रांड developer, like project, what's your favorite developer in Dubai and why? My favorite developer is Emaar always, because Emaar delivers community which are on a very best locations, and they deliver good land parcel, like they have large land parcel and small units which will give you exclusivity to appreciate your prices, whether it is townhouses, villas. And Emaar also has a brand, like you can see Dubai Mall, Burj Khalifa, so you can rely on a brand like this. ओके, एज अ ओवरसीज इन्वेस्टर कोई हमें अगर देख रहा है, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई? If you are a first time investor, of course you will have to have your research. सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में आप जिस भी लोकेशन पे इन्वेस्ट करें, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. As an investor, you will always have to have good connectivity in a good location and with a good developer. तो आपका डेवलपर और लोकेशन अगर अच्छा होगा तो आपकी प्रॉपर्टी प्राइस ऑलवेज अप्रिशिएट करेगी. दैट्स ट्रू, 100%. मैं भी अपनी स्टैम्प लगाती हूँ इसके ऊपर. सो बरखा, बारिश, सत श्री अकाल. ਇੱਧਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਇੰਨੀ नेड़े भी नहीं, ज़्यादा करना से बात करते. कम मुद्दे पे आते हैं. आप ये बताएं कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट क्या है?
दुबई लैंड अपार्टमेंट इज DLD, जहाँ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो यू हैव टू पे 4% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू टू दुबई लैंड अपार्टमेंट। जैसे हम इंडिया में रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, वैसे यहाँ पे दुबई में DLD है, विच ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू, जैसे आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है प्रॉपर्टी की। सो दैट्स दुबई लैंड अपार्टमेंट। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रसल खेमा जहाँ पे कसिनो आ रहा है? तो अल मर्जान आइलैंड कसिनो के बारे में क्या कहना है, एंड व्हेन इज कसिनो गोइंग टू डिलीवर? सो इट्स कसिनो जो है जो आ रहा है, इट्स विन कसिनो LA का, इट्स फ्रॉम लास वेगस, इट्स गोइंग टू बी द लार्जेस्ट कसिनो इन दुबई एंड इट्स कमिंग इन अल मर्जान आइलैंड। 2027 से स्टार्ट हो जाएगा कसिनो एंड इट्स गोइंग टू बी द हॉट केक बिकॉज टूरिस्ट अट्रैक्शन होंगे वहाँ पे। सीनिया आइलैंड भी आ रहा है, शोभा की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी आ रही है। सो इफ़ यू वांट अ गुड रेंटल फॉर Airbnb शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज 10 minutes away ही है Wynn Casino से, so definitely is going to be the tourist spot. If you are interested to go casino, the 2027 में any which ways it's going to start. Yeah, it's going to be the first casino with a private beach access, and it's 72-story building और 115 acre के plot पे casino बन रहा है, and total cost of this casino is around $4 billion US. So, and Russell Khema government has 40% of the equity, like basically 40% of the share Russell Khema government own करती है. That means it's semi-government project. So government has invested a lot of money themselves. So it's not only Wynn who's building, it's the government. It's kind of Joint venture. basically. So it's definitely gonna be a boom in next 2-3 years. Yes, I understand. Not many people know कि casino आ रहा है UAE में, and not many people are believing in this project because ऐसा ही होता है जब अपनी आंखों से आप देखते नहीं हो ना, you don't believe. जब आप आके देखोगे, then you'll be like, oh, we missed a boat. उस टाइम पे आइलैंड के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बची नहीं होगी, तब तक सब कुछ बिक चुका होगा. So Sinya Island is a perfect option at the moment because price per square feet are really good. It's around 2,650 square dirham per square feet. बट वही अगर आप अल मर्जान आइलैंड के ऊपर चले जाओगे जहाँ पे कसिनो आ रहा है, उसके आसपास भी प्रॉपर्टीज़ है. प्राइस पर स्क्वायर फीट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 3,000 गोज अप टू 4,000 dirham. And not the beachfront, and they're not by one developer. Just Sinya Island as a entire island is bought by Shobha, and they're doing a joint venture with Queen government. So I mean, like, सिनिया आइलैंड के ऊपर अगर मैं बात करने लगी तो मैं 10 घंटे बात कर सकती हूँ. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट. तो ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो हम दूसरे क्वेश्चंस पूछते हैं. थैंक यू बरखा, थैंक यू सो मच. Thank you so much. सत श्री अकाल बुला दो, सत श्री अकाल। एंड ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ कि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बरखा प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैंने कांटेक्ट करो. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज barkha.kirpa and we'll schedule a Zoom meeting and let's get your beachfront property. प्रमोशन किया 50,000 दरम दो. खाते में लिख देंगे। ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ 6-7 ਸਾਲ. ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? very huge difference, बहुत ज़्यादा difference है. सब तो मेन गल द prices because ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ if I count 300 ਦੇ ਵਿੱਚ 300K US dollar ਦੇ ਵਿੱਚ you can buy a nice property here. Even ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ beachfront property ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, but in Canada you will not. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 500K ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 bedroom ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਵਨ देयर इज़ नो amenities. ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਜਿਮ, not more than that. And even beachfront property ਲਈ ਤਾਂ you have to like spend approximate 1.5 million Canadian dollars to take a beachfront property there. So it's a good investment. Second thing, taxes. You have to pay approximate 2% annual year tax on the property taxes, plus you're paying 50% capital gain tax when you will reach a 250,000 Canadian dollar. Wow. So you have to pay 50% capital gain tax. Plus there are many more other taxes. Your income tax is 22 to 23%.
you are giving per month. Oh my god. And even there are many provincial and federal taxes. So lots of taxes, you are not getting much. Plus rental income te bahut tax hunda ya, but eventually people do chori, like they pay cashes in Loopholes, rentals. Yes. loopholes. Loopholes, because they have to, you know, cover the income. ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪਹੋਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੈਂਟਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ 80,000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਈਅਰ, 80,000 ਦਿਰਹਮ ਫॉर 1 ਈਅਰ ਰੈਂਟਲ ਫॉर 1 BHK, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੰਨਾ 1 BHK ਚ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਸ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਇਹ ਉਹ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਤਾਂ ਯੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮੰਟਨ ਜਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਓਕੇ, ਸਟੇਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਫ ਦੁਬਈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਨਡ। ਕਲੀਨਿੰਗਨੈਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਐਗਰੀ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਚੇਂਜ ਦ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, I would say they're very literate people. They know how market runs and they know how to speak and how to, you know, respect someone. True. Very, very thankful for that because ਉਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ country ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ because we are in touch with all over the world, ਸਾਰੇ investors ਨਾਲ, but they are very nice people. And honestly, ਉਹਨਾਂ ਦੇ questions they know because ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ due diligence ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ country 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, they do, but still they ask you for one time questions ਕਿ you know, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ main question ਹੁੰਦਾ ਕਿ what's rental ROI they are getting, right? Generally, so ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ, for the average point you are getting, you know, 6 to 7% ROI for the rental. Capital appreciation ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ basics questions ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ if they're investing, how safe their money is, what kind of properties they want to buy, and ਅਗਰ ਉਹ end user ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ just for the rental purpose, what kind of properties they can buy in Dubai. Right. So these are the basic questions, but ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ main question ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ what is Dubai? Actually Dubai ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ explain ਕਰਿਓ because real estate is another thing. So we have to explain why they have to invest in Dubai. True. And to be honest, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, we just don't sell projects. We actually educate our investors ਹੈ ਨਾ and clients. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ then we come to the project ਹੈ ਨਾ, and that's how it should be. We are trying our best to change this, like ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਟਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਿਵ ਹੇਅਰ। ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। So thank you for trusting us, everyone. Yeah. And thank you so much. Thank you for your बयानबाजी. Hi Pooja. Hi. अच्छा पूजा रीसेल एक्सपर्ट है और रेंटल भी मैनेज करते हैं, शी मैनेज पोर्टफोलियोज एंड शी इज़ रीसेल एक्सपर्ट। अगर आपको दुबई में कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है रीसेल मार्केट में रेडी टू मूव इन, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट करनी है, तो आप पूजा को कांटेक्ट कर सकते हो। तो पूजा ये बताएं, लेट्स से कोई भी हमारे कोई फ्रेंड्स और फैमिली जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, उनको दुबई आना है और प्रॉपर्टी रेंट करनी है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कहाँ पर जाके ढूंढें? मुझे पता है पहले तो आपको सबसे पहले पूजा को कॉन्टैक्ट करना है, फिर आप इधर उधर
जाना। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे रेंटल प्रॉपर्टीज़ के पोर्टल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी फाइंडर, बयूत एंड डुविज़ल। तो आप वहाँ जाके अपने बजट की, अपने लोकेशन की प्रॉपर्टी ढूँढ सकते हैं एंड एजेंट्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। बट स्टिल यू नीड अ ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजेंट सो दैट आप उनके पास जाएँ, वो आपको मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल प्राइसेज़ की और डिफरेंट रेंटल अमाउंट्स की, क्योंकि रेंटल भी नंबर ऑफ चेक्स के साथ होता है। तो आपको अगर 1 ईयरली पे करना है या फिर आपको क्वार्टरली पे करना है, वो डिफरेंट आपको सजेशंस मिल सकते हैं। सो गो विथ अ ट्रस्टेड एजेंसी एंड देन आप उसके बाद रेंटल के लिए यूनिट्स देखते हैं। देन इफ़ यू लाइक द यूनिट तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ, लाइक आपका एमिरेट्स आईडी लगेगा, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग अ यूनिट। उसके बाद आपका इजारी बनेगा, विच इज़ अ डॉक्यूमेंट जो आपके पास रहेगा फॉर द प्रूफ ऑफ टेनेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट। उसके अलावा एडिशनल फीस में आपको एजेंसी फ़ी विच इज़ 5% प्लस वेट पे करनी पड़ती है। उसके अलावा यू हैव टू पे अ 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट इन केस ऑफ अनफर्निश्ड यूनिट एंड अ 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द केस ऑफ फर्निश्ड यूनिट। So this is how you can rent a property in Dubai. अमेजिंग, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म रेंटल पे लेनी हो, लेट्स से कोई घूमने आ रहा है, 2 दिन के लिए प्रॉपर्टी कोई अपार्टमेंट चाहिए डाउनटाउन में, जो 5 दिन के लिए चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है? सो अगर आपको रेंटल सिर्फ शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए चाहिए तो आप एयरबीएनबी के थ्रू जा सकते हैं। यू कैन सर्च द प्रॉपर्टीज ऑन एयरबीएनबी। अदरवाइज देर आर सो मेनी एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड पोर्टल्स नाउअडेज। देर इज many websites where you can go select your unit and you can pay. So they will charge you some DTCM fees, that is the tourism fees, or and they will charge you their commission, and then you can have your property on per night basis, per month basis, 15 days. So this varies how you wanna take it. So short term can also be varied per day, monthly, quarterly, like this. Perfect. That was very informative. Thank you, Pooja. Okay. Thank you so much. We will try to do more sessions like this. अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बाकी की जो टीम जो ऑफिस में नहीं है उनसे भी क्वेश्चंस पूछेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। आई नो मैंने हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश सब कुछ मिक्स कर दिया। इंग्लिश इज़ लाइक आलू, हर वीडियो में, हर हिंदी भी ब्लॉग बनता है तो इंग्लिश घुस जाती है, पंजाबी ब्लॉग बनता है तो इंग्लिश घुस जाती है। तो इंग्लिश है जो, ये आलू है हमारी सब्जी का। तो आई एम सॉरी, आई होप you all understood the language. So thank you so much for watching this vlog. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कफन खान कौन बोलते? थाईलैंड से सीख के आई थी मैं, कफन खान।